is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hello, pranam, sat sri akal, assalamu alaikum. Beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ शेख खुसरोज एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। गाइस ये जो वर्ड पहले रश है इसे डिकोड करते हैं। इसे हम लोग आसान भाषा में हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं जल्दी करना। मतलब किसी भी कार्य को शीघ्र करने की कोशिश, किसी भी काम को जल्दी करने की कोशिश या किसी भी चीज़ को जल्दी चाहने की कोशिश। और ये नेचुरल है, ये आ जाता है। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं और ये बिल्कुल ये नेचुरल है, ये आ जाता है। जैसे आपके ज़िंदगी में भी जिस भी चीज़ की इच्छाएं प्रकट आपके अंदर हुई होगी, चाहे वो वेल्थ की हो, हेल्थ की हो, पोजेशंस की हो या बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। अपने गोल को अचीव करने की हो तो उसमें हम लोग जल्दी करते हैं कि जल्दी करें, जल्दी पहुँचें, जल्दी कहीं जाएं, जल्दी कोई काम करें, जिस कारण हम सब रश में रहते हैं। मतलब ऐसा लगना कि ज़िंदगी बिल्कुल बस जल्दी से चल रही है, लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। बट इसका जो टिपिंग पॉइंट है वो ये है कि दुनिया कहीं नहीं जा रही है। दुनिया इसी धरती से है और दुनिया इसी धरती से कहीं जा सकती है, ग्राउंड से ग्राउंड तक। आप जहाँ हो वहाँ से आप मेरे पास भी आओगे तो इसी धरती से बने क्रिएशन का इस्तेमाल करके, या खुद भी आओगे तो खुद भी आप इसी धरती से बने। असल टिपिंग पॉइंट यही है कि हम सब को धरती से मतलब अर्थ से ग्राउंड होना पड़ेगा सबसे पहले। और जब हम अर्थ से ग्राउंड हो जाएंगे तब हम जिंदगी को गहराई से समझेंगे। और जिंदगी को गहराई से समझना भी जरूरी है। जिंदगी मीनिंगफुल है आपकी एज अ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली। आप नहीं रहोगे, दुनिया चलती रहेगी। एंड सेम गोज टू एवरीवन। देखो मैं रहूं या ना रहूं, ट्रेन चलता रहेगा। मतलब जिंदगी चलती रहेगी। ये था ज्यादा गहराई और वहां तक हमें और आपको पहुंचना ही होगा। एज अ पुअर मैन, एज अ बिलियनर मैन, मतलब सबको इस मुकाम पे पहुंचना ही पड़ेगा कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे। तो जहां हम जल्दी कर रहे हैं वहां पे हम अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं कि हम आखिर अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या चाहते हैं, खुद क्या बनना चाहते हैं, खुद क्या अचीव करना चाहते हैं। इन सब चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा। हम सबको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। हम सब को अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर गेम को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी शख्सियत क्या है, मैं क्या बन सकता हूँ, उस पर फोकस करना पड़ेगा। यस, रशिंग का जो दूसरा स्टेप है यही है, यहाँ पे आना। फिर उसके बावजूद भी हम सब काम करते हैं और
हमें फल नहीं मिलता है तो तकलीफ़ होती है, ये भी एक चीज़ें आ जाती है। लेकिन इसका भी एक टिपिंग पॉइंट है कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, और उस ओर लेके नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए उससे भी बेहतर रखा गया है। और ये एक सच्चाई है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है कि आपकी इच्छा और गॉड की इच्छा दोनों में फर्क है। गॉड ने जो आपके लिए, गॉड मतलब ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई, क्रिएटर ऑफ द इंटायर एग्जिस्टेंस, यस, उसके ही विल पे आप मैनिफेस्ट हुए हो, पैदा हुए हो, आप जैसे भी हो, और उसी के विल पे आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, ये भी एक सच्चाई है। और इस सच्चाई को समझने का सिंपल, मैं जो हमेशा बोलता हूं कि वी आर बोर्न एंड वी विल डाई, तो इन दोनों चीजों में चीजें फाइनल है, और इतना ही दूरी हमें तय करना है। इस दूरी में हम क्या बन सकते हैं, वही फ्री विल है हमारे पास, और उस फ्री विल में भी हम वही बन सकते हैं जो गॉड ने चाहा है। दुनिया छोटी नहीं है, माइंड को समझे, माइंड बहुत बड़ी है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब इटर्नल है, और लाइफ भी इटर्नल है, आफ्टर लाइफ भी है, आखिरत भी है, अनंत काल भी है, इटर्निटी भी है। सो थोड़ा सब्र रखें अपने अंदर। आप सही टाइम पे हो, आपने जो चाहा है वो आपको मिलना ही है, यस, वो मिलना ही है। सो डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने जिंदगी के प्रोसेस को आप कहीं हद तक समझ चुके हो कि आप आसानी से मैनिफेस्ट नहीं हुए हो। आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस आसानी से पैदा नहीं हुआ है। हम सब इस यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। हम सब यहाँ आके ही सीखते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ आके ही जाने कि किसी ने इस यूनिवर्स को मैनिफेस्ट किया, और नोवर्स, बिलीवर्स ने यह भी रियलाइज कर लिया कि एक क्रिएटर, एक लॉर्ड ने मैनिफेस्ट किया। हमारा शुरुआत उसी लॉर्ड से था, और हमारा अंत भी वहीं से है, द मोस्ट हाई के पास से। सो डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। योर ड्रीम विल मैनिफेस्ट। लेट मी रिपीट दैट, योर ड्रीम विल मैनिफेस्ट इनटू योर रियलिटी। ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट ईश्वर, ट्रस्ट वाहेगुरु, ट्रस्ट खुदा, ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई। आफ्टर दैट यू विल ऑटोमेटिकली ट्रस्ट योरसेल्फ, मतलब आप खुद ब खुद यकीन रखने लगोगे जब खुदा पे ईमान आ जाए। वन लव, में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। मिलते हैं।